अगर आप धनु राशि के हैं, अगर आप धनु लगन के हैं और आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो इसका मैं आज आपको बहुत ही बड़ा रीज़न बताऊंगी और ये बताऊंगी कि आपका विवाह क्यों नहीं हो रहा है। और इसके लिए मैं आज आपको कुछ उपाय बताऊंगी जिससे आपके विवाह के योग बनेंगे और आपका विवाह निश्चित ही हो जाएगा। तो आप इस बात को लिख लीजिए कि आप धनु राशि धनु लगन के हैं तो आपका विवाह क्यों नहीं हो रहा है, पहले इस चीज़ को समझिए। तो नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके और आप हमारी वीडियोस को व्हाट्सएप के माध्यम से अपने परिवार में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपकी नॉलेज तो बढ़ी रही है, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। तो देखिए कि मैं आपको शुरू में ही एक महा उपाय बता रही हूँ कि जैसे कि आप किसी भी गुरु की वीडियो को आप व्हाट्सएप के माध्यम से परिवार में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करती हो, तो इससे सबसे पहले तो आपका गुरु मजबूत होते हैं और देवगुरु बृहस्पति की आप पर कृपा आने लगती है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ये उपाय होता है। सबसे पहली बात तो आपके लिए खुशखबरी ये है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या मिलती है? देवगुरु बृहस्पति की कृपा। तो हम बात कर रहे हैं धनु राशि वालों के विवाह के बारे में। जो धनु राशि वालों का विवाह नहीं हो रहा है तो ऐसा क्यों होता है, आपको ये समझना ज़रूरी है कि देखिए, जब आपकी पत्रिका होती है तो जब पत्रिका में देखा जाए कि जो कि जिम्मेदारी ली होती है विवाह की, वो 4 ग्रहों ने ली होती है। वो 4 ग्रह कौन कौन से हैं? सबसे पहली जिम्मेदारी जो विवाह के कारक की होती है वो देवगुरु बृहस्पति की होती है। दूसरी जिम्मेदारी होती है वो शुक्रदेव शुक्राचार्य की होती है, क्योंकि गुरु और शुक्र जो परम मित्र हैं और विवाह के कारक माने जाते हैं। तीसरी जिम्मेदारी होती है वो होती है चंद्रदेव की। चौथी जिम्मेदारी होती है वो होती है बुधदेव की। और 5वीं जिम्मेदारी होती है वो होती है मंगलदेव की। तो ये 5 ग्रहों ने हमारी जो विवाह की जिम्मेदारी ली हुई है, अगर इनकी दशा, महादशा, अंतरदशा चलती है तो क्या होता है? हमारे विवाह के योग बनते हैं। और जो विवाह के योग बनते हैं और हम इन दशाओं में, जो दशा होती है, आप देखें पत्रिका खोलकर कि विषोत्तरी जो महादशा लिखी होती है, अगर ये आपकी महादशाएं चल रही हो 5 ग्रहों की जो कि होती है गुरु की, शुक्र की, चंद्र की, बुध की और मंगल की, आपकी ये 5 महादशाएं चल रही हों तो आप समझ लीजिए आपके विवाह के योग चल रहे हैं। पर आपकी जैसे शनि की, राहु की, केतु की, सूर्य की अगर ये महादशाएं चल रही हैं तो आपके तलाक के योग चल रहे हैं। अगर आप इन महादशाओं में शादी करते हैं तो निश्चित ही आपका तलाक हो जाएगा। इस बात की डेफिनेटली गारंटी तो मेरी है। तो आप क्या करिए कि जब आपकी ये 5 महादशाएं चलती हैं, गुरु की, शुक्र की, बुध की, चंद्र की और मंगल की, तो आप मान लीजिए आपके विवाह के योग चल रहे हैं। अगर आप युवा हैं तो ये महादशाओं में जब आप शादी करते हैं तो देखिए इन महादशाओं में क्या होता है कि शादी के योग होते हैं और प्रस्ताव भी आप जब जैसे आते हैं आपके लिए, चाहे आप वर हैं या वधू हैं, आपके लिए प्रस्ताव भी आते हैं तो वो क्या आती है? पॉजिटिव साइन वाले आते हैं। जो आपके जैसे कि लड़की हैं तो आपको पति की जो प्राप्ति होगी वो पॉजिटिव साइन वाले मिलेंगे और अच्छे कामकाज, कारोबार करते हुए मिलेंगे, अच्छे घराने में आपकी शादी होगी। तो ये आपके योग चल रहे होते हैं। अब आप जैसे कि लड़के हैं, वर हैं, आप वधू तलाश रहे होते हैं, तो अगर आप इन दशाओं में, महादशाओं में, अंतरदशाओं में जब आप कन्या देखते हैं, वधू देखते हैं, तो आपको ये दशाएं प्रॉमिस करती हैं कि आपको एक सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति होगी। इस बात को आप निश्चित ही लिख लीजिए, क्योंकि इन ग्रहों ने प्रॉमिस किया है हमारे वैवाहिक जीवन को सुदृढ़ बनाने का,
प्रेम पूर्वक बनाने का और हमारी गृहस्थी को अच्छे से चलाने का। तो जब ये आप देखते हैं और आपके पार्टनर की भी ये गुरु की, शुक्र की, जब आप पत्रिका मिलाकर शादी करते हैं, गुरु की, शुक्र की और चंद्र की, बृहस्पति की महादशा और मंगल की चलती है, तो आप जब पत्रिका मिलाकर शादी करते हैं तो आपका जो जीवन, वैवाहिक जीवन, वो होता है कि प्रेम पूर्वक चलता है। और जो वर वधू है वो आपस में तालमेल जो बैठता है वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण बैठता है, और उनमें जो कि लगाव होता है वो एक दूसरे के बगैर, ये समझ लीजिए, रह नहीं सकते हैं। तो तलाक की तो बात यहाँ पे ख़त्म ही हो गई। और जब राहु, केतु, शनि और सूर्य की महादशा लग जाती है और आप शादी करने निकलते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके जो दशानाथ है वो एक्टिव हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारी महादशा चलती है तो राजा उस समय वो होता है, जैसे कि आपकी गुरु की महादशा चल रही है, एग्जाम्पल वाइज समझिए, तो वो गुरु क्या है? शासन का राजा है। जैसा वो आदेश देगा, गुरु का स्वभाव क्या है? सात्विक है। चंद्र का स्वभाव सात्विक है, बुध का स्वभाव सात्विक है, मंगल का स्वभाव सात्विक है। तो देखा जाए तो शुक्र का स्वभाव सात्विक है। तो इन ग्रहों का स्वभाव सात्विक होता है। तो जब ये राजा होते हैं तो ये प्रॉमिस करते हैं कि आपके जीवन को ये सरल और प्रेम पूर्वक जो आपका लाइफ पार्टनर है वो दिलवाएंगे। और जब इसी के विपरीत आप देखिए कि शनि, राहु, केतु और सूर्य, ये क्या है? केवल राज सत्ता के कारक हैं। इनको राज सत्ता का जो पद दिलवाने का कार्य वो दिया गया है, इनको विवाह की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इसलिए तो ये क्या करते हैं कि जब आपकी ये महादशा चल रही होती है तो वो क्या होता है कि आपकी जो जीवन की जो लाइफ है वो उसको डिस्टर्ब करते हैं, और आप विवाह करने जाते हैं तो आपका पहले तो विवाह नहीं होता है, और विवाह होता है तो विलंब से होता है। और अगर आपने बिना पत्रिका मिलाए शादी कर ली, जैसे आपकी शनि की महादशा चल रही है, एग्जाम्पल वाइज समझिए, और आपके पार्टनर की भी शनि की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, तो वो क्या होता है कि ये प्लेनेट आपके दोनों के एक्टिव हो जाते हैं। जब आप विवाह करते हैं तो ये क्या होता है? तलाक के योग बना देते हैं और आपके मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इनका कार्य यही है कि पहले तो शादी करवाते हैं, फिर क्या करते हैं कि कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, दीवान, दरोगा तक की नौबत ले आते हैं और हमारी जीवन को जो है मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब बना देते हैं। अब ये तो हो गई ग्रहों की बात। अब जैसे कि धनु राशि वालों का विवाह नहीं हो रहा है और जैसे शनि, राहु, केतु की महादशा चल रही है, तो आप क्या करें कि हम विवाह करने तो जाएंगे, लेकिन विवाह कैसे हो? तो सबसे पहली बात तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जैसे आपकी शनि की महादशा चल रही है तो आप जब पार्टनर देखें तो उसकी शुक्र की चल रही हो, बुध की चल रही हो, चंद्र की चल रही हो, गुरु की चल रही हो, तो बहुत ही अच्छा। तो इस महादशा वाले जो मनुष्य से आप शादी करेंगे, चाहे लड़की हैं या आप लड़के हैं, तो आपकी शादी 100% टिकेगी। और पत्रिका मिलाकर शादी करिए। और सबसे पहला उपाय तो ये है। और दूसरा उपाय क्या है कि अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, आप धनु राशि, धनु लगन के हैं, तो क्या करिए कि आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाइए। बृहस्पतिवार से ये आपको उपाय करना है और ऐसा 7 बृहस्पतिवार करना है। तो आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाइए और ये महा उपाय कीजिए कि उनको जो विष्णु भगवान होते हैं उनको 5 लड्डू का, जो बेसन के 5 लड्डू होते हैं, वो देखिए आजकल किसी के पास तो टाइम है नहीं बनाने का, तो आप हलवाई से ले लीजिए 5 लड्डू। और जो बर्फ़ी के पीस होते हैं वो लीजिए 11 बर्फ़ी के पीस लीजिए, उनको एक ही डिब्बे में लगवाइए, ज़्यादातर हो एक ही डिब्बे में लगवाइए एक ही हलवाई से। और आप ऐसा बृहस्पतिवार के दिन जाएं और माता लक्ष्मी को तो लगाएं सफ़ेद बर्फ़ी का भोग, और जो भगवान विष्णु हैं उनको लगाएं लड्डू का भोग। और उसमें से जो 2-2 पीस है, 2-2 पीस रखने हैं, ध्यान रख लें आप कि 2-2 पीस रखने हैं। और ये प्रयोग आपको शाम के टाइम करना है और 2-2 पीस रख के आ जाने हैं और प्रार्थना करनी है कि हे भगवान,
मेरा जो विवाह है उसमें विलम्ब आ रहा है और जो विलम्ब हो रहा है उसको हटाइए और मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। अगर आप वर हैं तो मुझे एक अच्छी वधू की प्राप्ति करवाइए, और अगर आप कन्या हैं तो आप जो है वो अच्छे वर के लिए कामना करिए। तो आपका निश्चित ही आप ये 5 बृहस्पतिवार या 7 बृहस्पतिवार करते हैं तो आपका विवाह होने के चांसेस बहुत हद तक बन जाते हैं। और फिर क्या कीजिए कि जो बर्फ़ी और लड्डू जो आप घर में लेके आए, जो प्रसाद है, वो सबसे पहले आप खाएं, फिर परिवार में भी उसको दे सकते हैं, तो आपके परिवार में खुशहाली का वातावरण भी बनने लगेगा। तो ये प्रयोग कीजिए। अब दूसरा प्रयोग क्या है कि धनु राशि धनु लगन के हैं और आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो दूसरा प्रयोग ये है कि आप जो गाय होती है, गाय देखिए साक्षात शुक्र का रूप है, तो गाय को आप क्या करिए कि बृहस्पतिवार के दिन 2 पेड़े बना लीजिए। आटे के जो गोले होते हैं उसमें नमक नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिए। और ये प्रयोग आपको सूर्य की रोशनी में करना है, सुबह के टाइम में। तो 2 पेड़े बना लीजिए। पेड़े बनाने के बाद में आप चने की दाल रखिए, उसमें भीगी हुई चने की दाल होनी चाहिए, और उसमें हल्दी का टीका लगाइए, उसको बंद कर दीजिए और थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए उस पर। और ऐसा 2 जो गोले हैं वो आप बृहस्पतिवार से करिए और 5 बृहस्पतिवार तक गाय को खिलाइए, तो आपका निश्चित ही विवाह के योग बन जाएंगे और आपका विवाह अच्छे वर या वधू के साथ तय हो जाएगा। तो दूसरा उपाय ये है। अब तीसरा उपाय क्या है कि धनु राशि धनु लगन वालों का विवाह नहीं हो रहा है, तो आप क्या करिए तीसरे उपाय में कि जो कि छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, शुक्रवार का दिन हो और ऐसा आपको 11 शुक्रवार तक करना है। और ये उपाय जैसे छोटी छोटी कन्याएं होती हैं 7 से 10 साल तक की, उनको आप शुक्रवार के दिन घर में बुलाइए। घर में बुलाने के बाद आप पक्का खाना बनाइए। पक्के खाने में क्या बनेगा? पक्के खाने में बनेगा पूरी सब्जी और सफ़ेद खीर, जो कि साक्षात लक्ष्मी माँ को बहुत परम प्रिय है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप वो खीर बनाइए, पूरी सब्जी बनाइए और उन कन्याओं को बैठाल के 11 कन्या ले सकते हैं या 7 कन्या ले सकते हैं, उनको बिठालकर प्रेम पूर्वक भोजन कराइए और अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दे दीजिए। और अगर आपका क्या कहते हैं आप ज़्यादा देना चाहते हैं तो उनको बिना सिले वस्त्र का कपड़ा, सिले हुए नहीं देना है, बिना सिले वस्त्र का कपड़ा जो कि हरे रंग का होता है वो भी आप दे सकते हैं, जो कि उनका जैसे कि कोई कॉस्ट्यूम सिल जाए या फ्रॉक सिल जाए। छोटे बच्चे फ्रॉक पहनते हैं तो आप उसके अनुसार दे सकते हैं, जो कि ऐसे हो सकता है 3 मीटर 4 मीटर या इसका टॉप बन जाते हैं बच्चों के, छोटे बच्चों के, तो आप दे सकते हैं श्रद्धा अनुसार। अगर आप देना चाहें तो हरे रंग का होना चाहिए और बिना सिला होना चाहिए। और आप ऐसा 11 शुक्रवार करते हैं तो ये बहुत ही अचूक उपाय हैं और उनके पैर छूकर विदा करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो आपके निश्चित ही विवाह के योग बन जाते हैं और आपका विवाह एक अच्छे परिवार में हो जाता है। तो ये आप उपाय करिए। तो धनु राशि वालों के जीवन में ये था शुक्र के जो कारक माने जाते हैं, विवाह के कारक शुक्रदेव, जो 4 ग्रहों ने जिम्मेदारी ली है, जो विवाह के कारक माने जाते हैं, उनका फल और उनके उपाय। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मित्रों मेरा प्यार भरा नमस्कार।